हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो बच्चों आपको क्वेश्चन वाइज मिलेगी। जैसा कि आपने बोर्ड के मॉडल पेपर में देखा होगा, इस साल के पेपर में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों, जिसमें 4 सेक्शन रहेंगे, ए, बी, सी और डी। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी में टोटल बच्चा 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। जो आपका 19वां क्वेश्चन है वो बच्चों रहेगा फर्स्ट चैप्टर से, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर से। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों? यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए, यानी कि अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा के लिए। अगर यह क्वेश्चन नहीं आता है तो भैया दूसरा क्वेश्चन बनता है गाउस के नियम के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग है, एक अनंत लंबाई की तार के लिए और दूसरा है समतल चादर के लिए, यानी कि इंफिनिटिव लॉन्ग वायर और प्लेन शीट के लिए। बच्चों 19वां जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपको एक करना होगा, और वो दोनों ही क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन बच्चों आपको यहीं से मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे, जिनमें से कोई एक करना होगा। ये वाला क्वेश्चन बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से रहेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 14 से। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है पीएन जंक्शन, यानी कि पीएन संधि से क्वेश्चन। अब पीएन जंक्शन से आपसे क्या पूछ सकता है? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पीएन जंक्शन को समझाइए। उसके अलावा क्या पूछ सकता है? वो आपसे बाइसिंग पूछ सकता है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, अगर बायस, पश्च बायस। उसके अलावा अभिलाक्षणिक वक्र भी पूछ सकता है आपसे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है पीएन जंक्शन वाला। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर से, तो वो है रेक्टिफायर का, यानी कि दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्वेश्चन बच्चों आप अगर बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप सेक्शन डी के अंदर जो 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के, सेक्शन डी टोटल 8 मार्क्स का रहेगा बच्चों, ये आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में बच्चा टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। तीनों ही प्रश्न बच्चा 3-3 नंबर के होंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, ये 4th चैप्टर से आएगा बच्चा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों बायो सावर्ट रूल और वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बायो सावर्ट रूल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वाला टॉपिक। अगर यह क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई परिनालिका से, यानी कि सोलेनॉइड से, या फिर साइक्लोट्रॉन से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ऑप्शन का यहां पर फायदा मिलेगा बच्चों कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। हालांकि 16, 17 और 18 तीनों ही क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहां पर आपके सामने बच्चा मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों में से आपको यहां पर पक्का मिल जाएगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा आपका चैप्टर नंबर 9 से, यानी कि रे ऑप्टिक्स से। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मिरर इक्वेशन, दर्पण सूत्र का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा इस साल। मिरर इक्वेशन और उसके साथ में रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। ये नहीं है तो फिर प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम वाला फॉर्मूला। प्रिज्म से आप जब रिफ्रैक्शन करते हो, अपवर्तन करते हो, तो वहां पर न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए आप एक फॉर्मूला ड्राइव करते हो, वो वाला फॉर्मूला ड्राइव करना। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए 4 क्वेश्चन है टोटल बच्चों, आपको चारों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यही मिल जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18।
11 नंबर चैप्टर से रहेगा विकिरण वाला चैप्टर जो है, जिसमें आप मैटर और रेडिएशन के बारे में पढ़ते हो। यहां पर बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और उसके अलावा यहां से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो देखिए कौन कौन से न्यूमेरिकल बच्चों आपसे पूछा जाएगा। यहां पर लैम्डा वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, W नॉट वर्क फंक्शन कार्यफलन, न्यू नॉट यानी कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इन तीनों टॉपिक से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। डेफिनेशन क्या क्या आ सकती है बच्चा, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि दहली आवृत्ति। नेक्स्ट है बच्चा, अगर यहां से कुछ यहां पर डेरिवेशन आ जाए तो कैसा आएगा, डेविसन और जर्मर वाला जो एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड आप लोगों से कुछ पूछा जा सकता है बच्चों, कि भी डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम बनाओ, या फिर आप लोगों से पूछ लिया कि निकल क्रिस्टल का वहां पर क्या रोल है, ठीक है, इस तरीके इलेक्ट्रॉन गन का क्या रोल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यहां से पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा डी ब्रोगली परिकल्पना यानी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक साथ एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट मिलेंगे। हो सकता है एक में न्यूमेरिकल हो, एक में डेफिनेशन हो, और जो थर्ड पार्ट है उसमें यहां से कुछ मिल जाए आपको, डेविसन और जर्मर या फिर डी ब्रोगली से, ऐसा कुछ रहेगा आपका सेक्शन सी। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर का रहेगा, यानी कि 1.5 नंबर का। तो बच्चों जो चौथा क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 2 से रहेगा। एक डेरिवेशन होगा, कौन कौन सा हो सकता है, तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, या फिर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध हो सकता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 5th है बच्चों, वो भी रहेगा चैप्टर नंबर 2 से, लेकिन रहेगा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कौन कौन से बच्चे बन सकते हैं, तो संधारित्रों के संयोजन के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो सीपी एंड सीएस से क्वेश्चन रह सकता है। या फिर विद्युत विभव आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे यहां से कैपेसिटेंस धारिता पूछी जा सकती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो रहेगा बच्चा चैप्टर नंबर 3 से। यहां से थ्योरेटिकल या फिर डेरिवेशन आ सकता है, किरचॉफ के नियम आ सकते हैं बच्चों, किरचॉफ लॉ, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस आ सकता है, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, ओम का नियम आ सकता है, ओम्स लॉ, या फिर ईवी एंड आर में रिलेशन, यानी कि ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 से रहेगा बच्चों, लेकिन ये रहेगा न्यूमेरिकल। ये वाला चैप्टर नंबर 3 से डेरिवेशन या फिर थ्योरेटिकल, लेकिन ये वाला जो है वो न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल आएगा किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, या फिर मीटर ब्रिज से रिलेटेड, या फिर व्हाइटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। तो ये वाले न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा चैप्टर नंबर 6 से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा भाई। कौन कौन से आ सकते हैं, फेराडे लॉ आ सकते हैं, फेराडे के नियम, लेंज लॉ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लेंज का नियम क्या है भाई, या फिर एडी करंट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भंवर धाराएं क्या है, इसके कोई 2 यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों चालक छड़ के कारण विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ड्यू टू ए कंडक्टिंग रोड, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रहेगा चैप्टर नंबर 6 से, एक न्यूमेरिकल आएगा। 3 फॉर्मूले हैं, यहां से न्यूमेरिकल पूछ लिया जा सकता है आपसे, ई की वैल्यू फाइंड करना -d∅/dt वाले फॉर्मूले से, या फिर ई की वैल्यू फाइंड करना -L∅/dt, या सेल्फ इंडक्शन स्व प्रेरण वाला है, या फिर E=BLB वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बच्चा दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से रहेंगे, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से रहेंगे। क्या क्या पूछ लिया जाएगा, प्रकाशिक तंतु क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स पूछ लिया, मरीचिका पूछ लिया जिसको अपन मिराज बोलते हैं, स्कैटरिंग पूछ लिया आपसे,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछ लिया, रेनबो से क्वेश्चन आ गया, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो थ्योरेटिकल रहेंगे, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेंगे, 1.5 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 12 है बच्चों वो रहेगा चैप्टर नंबर 9 से, डेरिवेशन रहेगा, यानी कि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से, प्रकाशिकी से। तो डेरिवेशन रह सकता है बच्चों आर और एफ के बीच में रिलेशन वाला, है ना। उसके अलावा आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है बच्चों रे डायग्राम से रिलेटेड, मिरर और लेंस वाले, दर्पण और लेंस से जो आपको रे डायग्राम बनाए हुए हैं वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों वो भी रहेगा चैप्टर नंबर 9 से, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल है। अब कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं बच्चों इस चैप्टर से? तो मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड दर्पण सूत्र, लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस सूत्र से रिलेटेड आ सकते हैं, और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वाले न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं, आपके दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी वाले। एक इस वाले फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल काफी बार बच्चों पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी कुछ 3-4 न्यूमेरिकल आप लोग करके देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों वो रहेगा 13 नंबर चैप्टर से, नाभिक वाले से। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। तो कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई? नाभिकीय रिएक्टर से क्वेश्चन बन सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके अलावा रेडियो एक्टिव विघटन नियम, रेडियो एक्टिव डिके एंड रूल एंड इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ एक डेफिनेशन भी अच्छी बनती है, मास डिफेक्ट वाली है, द्रव्यमान क्षति, बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा, और एएमयू की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाएगी आपसे। जो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों वो रहेगा चैप्टर नंबर 13 से, और न्यूमेरिकल रहेगा, यानी कि इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल। तो यहां पर मैंने टोटल 4 टाइप के न्यूमेरिकल लिखे हैं। ये जो वाला जो न्यूमेरिकल है वो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। n/n0 इज इक्वल टू हाफ पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। यहां से आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, ज्यादातर आपसे स्मॉल t की वैल्यू या फिर कैपिटल T की वैल्यू पूछते हैं कि विघटन होने में कितना टाइम लगा है, या फिर हाफ लाइफ क्या है उसकी, अर्ध आयु कितना टाइम लगा है तो स्मॉल t, अर्ध आयु तो कैपिटल T। या फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अर्ध आयु और माध्य आयु T और TA से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर मास डिफेक्ट डेल्टा M से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। मेन जो है वो बच्चों ये 3 टाइप वाले क्वेश्चन जो है वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो बच्चों आपको ये जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उन तक ये वाली वीडियो शेयर करोगे। इसके बाद में बच्चों जो सेक्शन नंबर A है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd रहेंगे, उसके लिए आपको पार्ट 2nd मिलेगा इसी वीडियो का। उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि 1st, 2nd और 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिल सकता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।